तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 16 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है डिटेल में। आज हम डिटेल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों 45,000 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है ना। चलिए क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। रक्षा मंत्रालय ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न हथियार प्रणाली और अन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी, जिनमें हवा से सतह पर मार करने वाले कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र, ध्रुवास्त्र एवं 12 SU-30 SKI लड़ाकू विमान शामिल हैं। कौन कौन से? 12 SU-30 है ना। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने की अध्यक्षता वाली एक रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 9 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों में पहले स्थान पर है ना। तो चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स से पता चला है कि चुनौतीपूर्ण नियामक स्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित करते हुए भारत ने जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में 154 देशों के बीच शीर्ष रैंक हासिल की है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भी हमारे लिए, है ना। देख लेते हैं इसमें प्रमुख पैरामीटर्स और भारत की सफलता, है ना। देखिए, भारत ने दोस्तों 4 महत्वपूर्ण मापदंडों में पहला स्थान हासिल किया है। पहला है केंद्रीकृत सेवा मूल्य प्राप्त करना, दूसरा खुदरा केंद्रीकृत सेवा मूल्य प्राप्त करना, फिर है डिफाई मूल्य प्राप्त करना, खुदरा डिफाई मूल्य प्राप्त करना। ये 4 जो ऐसे महत्वपूर्ण मापदंड है जिसमें भारत ने फर्स्ट रैंक हासिल की है 154 देशों में। चलिए नेक्स्ट है, ये पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, कराची की एरिका रॉबिन। इनका नाम क्या है? एरिका रॉबिन, है ना। कराची की एरिका रॉबिन बनी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023। चलिए देखिए दोस्तों, कराची की एक मॉडल एरिका रॉबिन है जिसको हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का ताज पहनाया गया है, जो खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से 4 अन्य मॉडलों ने सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया, जिनमें लाहौर की हीरा इनाम, रावलपिंडी की जेसिका विल्सन और पेंसिल्वेनिया की पाकिस्तानी अमेरिकी मल्लिका अलवी और सबरीना वसीम शामिल है। 28 वर्षीय साइबर सुरक्षा इंजीनियर जेसिका विल्सन फर्स्ट रनअप रही हैं, जबकि हीरा इनाम 24 और मल्लिका अलवी 19 और सबरीना वसीम 26 फाइनलिस्ट रही हैं। तो कौन बनी है दोस्तों पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023? तो एरिका रॉबिन, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल नवीन ने दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। देखिए, राहुल नवीन जी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए, IRS मतलब भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी राहुल नवीन ने इंचार्ज डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के बाद, है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ED के प्रभारी डायरेक्टर की भूमिका ग्रहण की है। यह परिवर्तन ED के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित करता है। तो कौन है दोस्तों जिन्होंने उपाधि ग्रहण की, मतलब माफ़ कीजिए, कार्यभार ग्रहण किया है? तो राहुल नवीन जी ने ग्रहण किया है। किसका स्थान लिया है? तो संजय कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनिवासन के स्वामी, है ना, कौन है ये? श्रीनिवासन के स्वामी 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए हैं, है ना। तो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन के स्वामी, है ना। तो दोस्तों RK स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये श्रीनिवासन के स्वामी। इनको दोस्तों 2023-24 के अवधि के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन चुना गया है। ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है ना, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में रोगी सुरक्षा के महत्व और इस पर जोर देने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है ना। तो चलिए दोस्तों 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके थीम देख लेते हैं, इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी इसकी थीम है। इसके 2023 की थीम क्या है, इंगेजिंग पेशेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है ना। तो देखिए दोस्तों यह योजना क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने द्रविड़ नेता C.N. अन्नादुरई की जयंती पर है ना, द्रविड़ मुनेत्र कसगम द्रमुक है ना, सरकार की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। स्टालिन ने योजना की शुरुआत करते हुए कई लाभार्थियों को बैंक के डेबिट कार्ड दिए। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। तो कौन सी सरकार ने शुरू की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कलेगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फोटो भी देख सकते हैं। अब ये फ़ोटो क्या है हम बताते हैं इसके बारे में। तो भारत ने लॉन्च किया है दोस्तों UPAG, मतलब कृषि सांख्यिकी के लिए एक क्रांतिकारी एकीकृत पोर्टल UPAG। देखिए दोस्तों, भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में सरकार ने UPAG मतलब कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल का अनावरण किया है। इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य जटिल शासन चुनौतियों से निपटना जो वर्तमान में देश के कृषि उद्योग को परेशान करते हैं है ना। ये है हमारा UPAG पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफोसिस के बारे में है। और इंफोसिस का कौन सा स्थान रहा है टाइम्स पत्रिका की लिस्ट में। देखिए दोस्तों, टाइम्स पत्रिका कि द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में इंफोसिस शामिल है, जो कि भारत की एक कंपनी है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों उपलब्धि में बेंगलुरु मुख्यालय वाली IT सेवा प्रदाता इंफोसिस और टाइम्स पत्रिका की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। इंफोसिस शीर्ष 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इंफोसिस, जो कि शीर्ष 100 रैंकिंग में भारत के तरफ से इन्होंने स्थान ले लिया है। इंफोसिस का स्थान दोस्तों 64वें स्थान पर है। इन्होंने अपने 88.38 प्रभावशाली समग्र स्कोर के साथ 64वें स्थान पर है। और विशेष रूप से कंपनी ने बहुत उच्च विकास दर अर्जित की है। देखिए दोस्तों, इसके साथ ही स्थिरता के मामले में इंफोसिस 135वें स्थान और कर्मचारियों की संतुष्टि के मामले में 103वें स्थान पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ कंपनी है जिन्होंने रैंकिंग हासिल की है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो फर्स्ट नंबर हासिल की है, जो कि यूनाइटेड स्टेट की है, 96.46 इसकी ओवरऑल स्कोर है। फिर नेक्स्ट है एप्पल है, फिर अल्फ़ाबेट है ना। देखिए एप्पल कंपनी कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट की है। अल्फ़ाबेट भी कहाँ की है, तीसरे नंबर पे है जो यूनाइटेड स्टेट की है। मेटा प्लेटफॉर्म है यूनाइटेड स्टेट। एसेंचर ये है आयरलैंड की। और फाइजर यूनाइटेड स्टेट की है। इसके बाद चलें तो अमेरिकन एक्सप्रेस है, यूनाइटेड स्टेट की है। और इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस ये फ्रांस की है। BMW ग्रुप है जर्मनी का। और डेल टेक्नोलॉजीज है यूनाइटेड स्टेट का। ये जो 10 कंपनी है जो शीर्ष स्थान हासिल की है ना, इनका रैंकिंग है, आप देख सकते हैं। तो पहली कौन सी है ये आपको याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट। और भारत की तरफ से कौन सी कंपनी शामिल हुई है 100वीं जो रैंकिंग है उसमें। तो दोस्तों 64 रैंक हासिल करके इंफोसिस कंपनी बनी है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एनटीपीसी ने 1487 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार को किया। कितना? 1487 करोड़ रुपए। देखिए एनटीपीसी ने केंद्र सरकार को डिविडेंड का भुगतान किया। एनटीपीसी ने केंद्र सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए का डिविडेंड जारी किया है। कंपनी ने 1487 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार को किया। बता दें कि इससे पहले भी हाल ही में 2 पीएसयू कंपनियों ने केंद्र सरकार को 2642 करोड़ रुपए के डिविडेंड का भुगतान किया था। ये दोनों कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड थी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। यह है नवीन पटनायक जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। अब ये देखिए क्या है ये योजना। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों जैसे लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है ना। यह पहल दोस्तों पूरक पद पुष्टि योजना के साथ राज्य में माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ठोस प्रयास है। इन कार्यक्रमों का शुभारंभ अपने नागरिकों की पोषण स्थिति को बढ़ाने और स्वास्थ्य भविष्य को बढ़ावा देने के लिए एक सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो कौन सी योजना लॉन्च किए हैं ओडिशा सरकार ने? तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये ओमकारेश्वर में मूर्ति बनाई गई है, जिसका दोस्तों शंकराचार्य जी की मूर्ति है, आदि शंकराचार्य जी की। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ओमकारेश्वर में करेंगे आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण, है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 सितंबर को ओमकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। समानता की प्रतिमा, देखिए ये कौन सी प्रतिमा है? समानता की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, है ना। और एकता स्मारक कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है ना। एकता स्मारक कहाँ है? गुजरात में है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची मूर्ति 182 फीट, है ना, 182 मीटर ऊंची है। और ये 108 फीट ऊंची है। इसको नाम दिया है समानता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वननेस नामक इस स्मारकीय परियोजना में अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है ना। इसमें दोस्तों इसके निर्माण के लिए 2141 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये भी आपको याद रखना, ये मूर्ति किसका प्रतीक है? तो समानता की प्रतिमा है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 2023, है ना। देखिए दोस्तों इंटरनेशनल डे फॉर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण अवसर है जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्वपूर्ण क्षेत्र और दुनिया भर में हृदय स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को पहचानने के लिए समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों पहली कोरोनरी एंजियोप्लास्टी 16 सितंबर 1977 को डॉक्टर एड्रियास ग्रुंटजिग द्वारा की गई थी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। या आप देख सकते हैं फोटो। तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों शुक्रवार 15 सितंबर को अशोक लीलैंड, है ना, और हिंदुजा ग्रुप की प्रमुख कंपनी ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और वाणिज्य वाहन उद्योग को मजबूत करने के लिए प्रति एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1000 करोड़ का निवेश करने की योजना घोषित की है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। इस सुविधा के लिए दोस्तों प्रारंभ करने के लिए अशोक लीलैंड 200 करोड़ के प्रारंभिक निवेश का आवंटन कर रहा है। इस प्रारंभिक चरण से सब बड़े परियोजना के लिए मूल निवेश का आधार रखा जाएगा, जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 1000 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है।
तो किसके साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं विश्व ओजोन दिवस 2023। देखिए दोस्तों, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये, है ना। और ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो यह हमारे ओजोन परत को नष्ट कर रही है। और ओजोन परत जो है दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरण है, परावैंगनिक किरण को आने से रोकती है। तो दोस्तों इसका थीम क्या है 2023 का? देखिए थीम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। क्या है? फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, यह इसका थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, माफ़ कीजिए, विश्व ओजोन दिवस की उत्पत्ति ओजोन परत की कमी की खतरनाक खोज में हुई, है ना। 1970-1980 के दशक के दौरान वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक महत्वपूर्ण छेद का खुलासा किया। इस खोज ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संभावित परिणामों के बारे में तत्काल चिंताओं को उठाया है। चलिए दोस्तों, आज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है ना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।